हे गाइस, सो अब से हम लोग क्लास 6 की वीडियोस नहीं बनाएंगे, क्लास 7 के बनाएंगे क्योंकि सबको पता है कि न्यू सेशन शुरू हो गया है, जिसके कारण बच्चों को क्लास 7 की वीडियोस चाहिए होंगे। तो इसके लिए अब हम क्लास 7 की बनाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज शुरू करेंगे क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, सॉरी, हिंदी सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, जिसका नाम है सत्कर्तव्य। ठीक है, हम चैप्टर पे आते हैं। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1881 में कोयरीपुर जिले जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आरंभिक शिक्षा के पश्चात उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। हिंदी में इन्होंने बाल साहित्य की रचना की और बाल पत्रिका वानर का संपादन किया। साथ ही नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अन्य विधाओं में भी रचनाएं की। इनकी रचनाओं में देश प्रेम की मुख्य अभिव्यक्ति हुई है। कवि की मृत्यु सन 1962 में हुई। मिलन, पृथक, स्वप्न जो कि खंड काव्य है, मानसी जो कि कविता संग्रह है आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, अब चैप्टर पे आते हैं हम। जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत है, धून है एक न एक सभी को सबके निश्चित व्रत है। का मतलब क्या है? जग में मतलब इस संसार में, इस दुनिया में सचर अचर का मतलब, सचर का मतलब हो गया लिविंग थिंग, अचर का मतलब हो गया नॉन लिविंग थिंग, यानी कि जो सचर में जो जीवित है और अचर में जो जीवित नहीं है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग, यानी कि जिसके अंदर जान नहीं हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने घर के किसी भी सामान को ले सकते हैं। ठीक है, जग में सचर अचर जितने हैं, यानी कि जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं सारे कर्म निरत हैं, मतलब सब अपने अपने काम करने में व्यस्त हैं। ठीक है, सबको अपने कर्म करने हैं। ठीक है, कर्म करने में लगे हुए हैं। ठीक है, कि जैसे कहा जाता है ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो वैसे ही सारे व्यक्ति अपने कर्मों को करने में लगे हुए हैं, मतलब सब अपने में ही व्यस्त हो रखे हैं। उनको दुनियादारी की कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बस लोगों को करना है कि नहीं हम अपना काम करेंगे, निकलो यहाँ से। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, धुन है एक ना एक सभी को सबके निश्चित व्रत है। लाइन का मतलब क्या है? धुन का मतलब क्या है? लगन, यानी कि किसी भी एक कार्य को करने के लिए इतनी ज़्यादा लगन होना, इतनी ज़्यादा चेष्टा रखना अपने अंदर कि नहीं मैं ये काम कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, इस काम को मैं ख़त्म कर दूँगा, ये चीज़ होती है। ठीक है, यानी कि डिज़ायर बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम एक क्रेज़ बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कि हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का क्रेज़ है, हमारा डिज़ायर है कि हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो सबके अंदर एक ना एक धुन है, एक ना एक लगन है कि उस काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, सबके निश्चित व्रत हैं। ठीक है, सबके निश्चित व्रत है का क्या मतलब है? सबकी एक प्रतिज्ञा है, कार्य पूरा करने के लिए किसी ना किसी ने, सबने एक शपथ ले रखी है कि हाँ मैं शपथ लेता हूँ या फिर मैं शपथ लेती हूँ या फिर ये मेरा प्रतिज्ञा है कि मैं इस कार्य को समाप्त करके ही मानूंगी या फिर मानूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि यहाँ पे पूरे इस पंक्ति में कवि ये कहना चाहते हैं कि जग में जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं सबके अपने अपने कार्य हैं, सबने अपने अपने कार्यों के लिए संकल्प ले रखा है, कसम खा रखी है कि हम अपने कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जीवन भर आतप से वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। तो यहाँ का मतलब क्या है कि जीवन भर आतप से, आतप का मतलब यहाँ पे है धूप से। ठीक है, कि जीवन भर धूप सहकर, गर्मी सहकर, ठीक है, यह वसुधा पर छाया करता है। वसुधा मतलब हमारा ज़मीन। ठीक है, हमारे पृथ्वी जो है उसके लिए बोला गया है कि जीवन भर आतप से यह वसुधा पर छाया करता है, यानी कि ये पेड़ के लिए बात हो रहा है। ठीक है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। ठीक है, तुच्छ पत्र, तुच्छ का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा, निम्न। ठीक है, उसको हम तुच्छ बोलते हैं। कभी कभी हम किसी इंसान को भी तुच्छ व्यक्ति बोल देते हैं, जिसकी सोच जो है बहुत ही ज़्यादा नीची हो। ठीक है, मतलब जो गलत बातें करते हो या फिर उनकी सोच अच्छी नहीं हो, उनको हम कभी कभी तुच्छ बोलते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए बोला गया है कि तुच्छ के लिए, मतलब तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में, स्वकर्म का मतलब क्या होता है? स्वयं का कार्य करना। ठीक है, स्वयं के कार्य में लगे रहना, उसमें मतलब उस कार्य को ख़त्म करने की भाव रखना। ठीक है, कैसी तत्परता है?
तत्परता का मतलब वही मैंने भी बता दिया कि कार्य को पूरा करने में, समाप्त करने में लगे रहना। ठीक है, तो स्वयं के कार्य को करने में कैसी तत्परता है करते हैं। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता, सब है लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। यहाँ पर रवि सूरज को कहा गया है, सूर्य को कहा गया है। ठीक है, रवि जग में शोभा बरसाते, यानी कि जो हमारा सूर्य है, जो हमारा सूरज है, वो पूरे दिन भर हमारे पृथ्वी पर शोभा बरसाता रहता है, यानी कि रोशनी रखता है पूरे दिन। ठीक है, रोशनी चांद भी रखता है, पर क्या आप अंधेरे में कहीं निकलते हो? नहीं ना। तो कहा जा रहा है कि सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा उजाला रखता है हमारे मतलब पूरे जीवन में, हमारे पूरे दिन और रात को चांद रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सोम सुधा बरसाता। इसका अर्थ ये है कि सोम यहाँ पे कहा गया है चंद्रमा को। अगर आप जब पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इनके अलग अलग कितने सारे नाम होते हैं। ठीक है, तो सोम मतलब चंद्रमा को कहा गया है, सुधा मतलब अमृत। ठीक है, अमृत का अर्थ मतलब हो गया कि जैसे हम कुछ अमृत और विष, ठीक है, जहर और अमृत, हाँ जहर और अमृत बोल सकते हैं कि जैसे आप बोलते हो ना अमृत पिया है क्या, कि तो इतना मीठा बोल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि यही चीज़ बोला गया है कि जो सूर्य है वो पूरे दिन शोभा बरसाता है, चमचमाकत धूप बरसाता है। ठीक है, और जो चंद्रमा है वो अमृत बरसाता है, यानी कि सुधा बरसाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है, सब है लोग कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि ना आता। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि सारे लोग कर्म करने में ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब सब अपना अपना कार्य करने में जुड़े हुए हैं, किसी को किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं है। कोई निष्क्रिय दृष्टि ना आता, इसका मतलब क्या है कि कोई भी निष्क्रिय दृष्टि ना आता का मतलब क्या है कि कर्म तो सभी कर रहे हैं पर काम धाम कोई नहीं कर रहा, मतलब कोई दिखता ही नहीं है काम धाम करने वाला। ठीक है, सब बैठे हैं, बस उनको लग रहा है कि हाँ हम कर्म कर रहे हैं, हमें फल मिल जाएगा। ठीक है, पर नज़र नहीं आ रहा है। दृष्टि का मतलब होता है आँखें, मतलब नज़र ना आना। ठीक है, आंखों से हम देखते हैं इसलिए उसको बोलते हैं कि दृष्टि ना आता है, यानी कि नज़र नहीं आ रहा है। कर्म तो सारे ही कर रहे हैं परंतु दिख कुछ नहीं रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। है उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्ममय तन का। तो यहाँ पे नितांत तुच्छ तृण का मतलब ये है, नितांत का मतलब हो गया एकदम, तुच्छ का मतलब हो गया छोटा, तृण का मतलब हो गया लकड़ी या फिर घास, तो यानी कि एकदम छोटा घास। तो यहाँ पे ये बताया गया कि है उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का, यानी कि उनके भी जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य है। ठीक है, जो कि सबसे छोटे हैं, तुच्छ हैं। ठीक है, हाँ तुच्छ का मतलब छोटा भी होता है, यानी कि जैसे कि मैंने बताया था कि छोटी सोच, तो यानी कि सोच को हम तुच्छ नहीं बोलते, हम छोटे को तुच्छ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया कि जो सबसे छोटा है, जो मतलब कई बार कई लोगों को नहीं भी दिखे, उनके पैरों के नीचे रहते हैं, तो उनके भी छोटी चीज़ों के भी एक उद्देश्य है उनके जीवन में। ठीक है, आप कभी अपने आप से पूछना कि हम, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है लेकिन लोग खुद से नहीं पूछते हैं कि हम क्यों हैं, कौन है और हमारा उद्देश्य क्या है जीवन में। ठीक है, तो जिस दिन आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा ना, आप मतलब सबसे महान व्यक्ति, मेरी नज़र में तो महान व्यक्ति कहलाओगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्ममय तन का। इसका मतलब ये है कि जो सबसे छोटा चीज़ है या फिर सबसे बड़ा चीज़ है, हम किसी को भी ले सकते हैं, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्ममय तन का, यानी कि वो कर्म करते करते, कार्य करते करते अपने तन का अंत कर देता है, वह यानी कि वो नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, परंतु उनका लक्ष्य पूरा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं, बड़े बड़े सपने सजाते हैं कि मैं ये करूँगी, ये करूँगा, ऐसे वैसे, मेरा जीवन का लक्ष्य ये है। ठीक है, परंतु वो उसकी मेहनत के पीछे भागते रहते और कई बार वो सफल नहीं हो पाते और उनके मेहनत के पीछे उनकी पूरी जीवन चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल, बिलसित जन तुम्हारा, क्या उद्देश्य रहित हो जग में, तुमने कभी विचारा।
अभी ये बात बोली कि आप अपने आप से पूछना कि आपके जन्म होने का उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट लाइन वही दिया हुआ है कि क्या उद्देश्य रहित जग में, यानी कि आपके, ठीक है ये लाइन मैं पहले पहले उसके पहले वाला लाइन एक्सप्लेन करती हूँ। तुम मनुष्य हो, ठीक है, अमित बुद्धि बल बिलसित जीवन तुम्हारा। पे ये कहा गया है कि तुम मनुष्य हो। एक मनुष्य का जीवन जो है वो अत्यधिक शोभिक है, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ही ज़्यादा कीमती है, ठीक है। हमारा जन्म एक मनुष्य, लेकिन ऐसा नहीं है हर उस प्राणी का जो है उसका जन्म क्या बोलते हैं उसको, शोभिक होता है, कीमती होता है, ठीक है। हर उस व्यक्ति का जन्म, हर उस जंतु का जन्म बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, परंतु यहाँ पे ये बोला गया है कि तुम मनुष्य हो अमित। अमित का मतलब होता है अत्यधिक, ठीक है। बुद्धि बल विलसित जन्म तुम्हारा, यानी कि हमारे पास बुद्धि भी बहुत ज़्यादा है, बल भी बहुत ज़्यादा है, शोभिक यानी कि बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं हम, ठीक है। क्या उद्देश्य रहित हो जग में, तुमने कभी विचारा। आपके जग में, यानी कि आप इस जीवन को, आपको ये जीवन मिला है, आप इस संसार में आए हो, इस दुनिया में आए हो, तो क्या आपको पता है कि आपका उद्देश्य क्या है जीवन में। आपने कभी सोचा है कि मैं क्या करूँगी, क्या करूँगा, हमारे जीवन में हमारा अगला कदम क्या होगा, हमारा उद्देश्य, ठीक है। यहाँ पे कभी हमें यही बता रहे हैं। बुरा न मानो, एक बार सोचो तुम अपने मन में, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निजी जीवन में। इसका मतलब कभी बोलते हैं कि मेरी बातों का तुम बुरा मत मानो, परंतु तुम एक बार सोचो अपने मन में, अपने आप से पूछो कि क्या तुम्हारा कर्तव्य समाप्त हो गया, क्या तुमने अपने जीवन में जो भी चाहा वो पा लिया, अपने निजी जीवन में, ठीक है। अपने आप जो तुम्हारा निजी जीवन है, जो तुम्हारा अपना जीवन है, क्या तुमने उसमें सब कुछ पा लिया, आपने जो चाहा वो सब कुछ पूरा हो गया आपका। और एक मनुष्य का कर्तव्य क्या होता है कि वो अपने बारे में तो सोचे परंतु दूसरों के बारे में भी सोचे। तो ये एक मनुष्य का सबसे मेन उद्देश्य है कि वो सबसे पहले तो मनुष्य है, तो उसे दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, ठीक है। ये नहीं देखना चाहिए वो मेरे से गरीब है, अमीर है, बूढ़ा है, जवान है, कुछ भी, ठीक है। आप एक मनुष्य हो, आपका सबसे परम अधिकार है, कर्तव्य है, बोले तो सबसे परम कर्तव्य यही है कि आप दूसरे मनुष्य की सेवा करो, आपसे जितना हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे कवि यही बोल रहे हैं कि क्या आपका कर्तव्य समाप्त हो गया है, आप खुद से पूछो, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। केवल अपने लिए सोचते, मौज भरे गाते हो, पीते खोते सोते जगते हंसते सुख पाते हो। मैंने अभी बताया कि एक मनुष्य होने का सबसे बड़ा कर्तव्य हो दूसरों के बारे में भी सोचो। तो कवि यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि केवल अपने लिए ही सोचते हो, दूसरों के बारे में भी सोचो, ठीक है। तुम्हारे जीवन ऐसे ही बस गाने सुनते हुए, खाते पीते सोते गाते हंसते निकल गया और आपके जीवन का जो कर्तव्य था तो वो पूरा ही नहीं हुआ, ठीक है। आपके जीवन का जो एक मोटिव था, आपने जो एक लक्ष्य बना रखा था अपने जीवन में, ठीक है, आपका जो एक एम था, आपकी जो एक प्रतिज्ञा थी, आपने जो शपथ ले रखा था, आपने जो कसम खाई थी कि मुझे ये करना है, वो आपका पूरा ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए आपका जीवन व्यर्थ गया, कवि का ये मानना है। जग से दूर स्वार्थ साधन ही सतत तुम्हारा यश है, सोचो तुम ही कौन अग जग में तुम सा स्वार्थ विवश है। लाइन में कवि ये बोलते हैं कि जग से दूर स्वार्थ साधन ही सतत तुम्हारा यश है, यानी कि जो तुम्हारा स्वार्थ है, ठीक है, वो क्या है, वो मतलब तुम अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, केवल अपने स्वार्थ के लिए। तुम्हें स्वयं का स्वार्थ सबसे ऊपर दिखता है परंतु दूसरों का नहीं, ठीक है। दूसरी लाइन में कवि कहते हैं, सोचो तुम ही, कि तुम खुद सोचो कौन अग जग में तुम सा स्वार्थ विवश है। मतलब अग मतलब वही लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। तो अग जग में तुम सा स्वार्थ विवश है, यानी कि तुम तो इंसान हो, तुम अपने स्वार्थ को पूरा कर सकते हो, परंतु और भी हैं जो अपने स्वार्थ को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो क्या तुम सा है वो, ठीक है, क्या वो विवश है, क्या वो असमर्थ है अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, नहीं, परंतु वो बाकियों के बारे में भी सोचते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। पैदा कर जिसे देश जाति ने तुमको पाला पोसा, ये हुए हैं वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा।
यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, यानी कि जिस समाज ने तुमको पाल पोस करके बड़ा किया, उन्हें तुमसे ये उम्मीद है कि तुम निज हित का मतलब क्या होता है, अपना हित, ठीक है, अपने हित का मतलब बहुत ही ज़्यादा भरोसा है तुम पे, यानी कि तुम उनके लिए कुछ करोगे, तुम उनके लिए संसार में, समाज में परिवर्तन लाओगे, उन्हें अपने लिए मतलब उनको अपने लिए कुछ साधन दोगे, ये तुमसे उन्होंने भरोसा कर रखा है, तुमसे उम्मीदें हैं उनकी, ठीक है, कि तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, उनके बारे में भी सोचो जिन्होंने तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया और तुमसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, ठीक है। चाहे तो वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपके समाज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। उससे होना उऋण प्रथम है सत्कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष जीवन सारा। कवि क्या बोलते हैं कि उससे होना उऋण, उऋण का मतलब क्या होता है, ऋण का मतलब होता है कि किसी से कोई चीज़ लिया हुआ उसे वापस चुका देना। तो यहाँ पे उसका अर्थ ये है कि तुम्हें जिस धरती ने पैदा किया, तुम्हें जिस समाज ने पाला पोसा, तुम्हारा सबसे प्रथम कर्तव्य यही है कि तुम उसके लिए मतलब उसके कर्ज़ों को चुकाओ, ठीक है, उसके लिए कुछ करके, उनके लिए एक नए समाज को उत्पन्न करके, एक अच्छे समाज को उत्पन्न करके उनके कर्ज को चुकाओ, ठीक है। तो ये तुम्हारा सत्कर्तव्य है, यानी कि ये सबसे तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है, जीवन का सबसे प्रथम कर्तव्य यही है कि तुम्हें जिसने पैदा किया, पाला पोसा, तुम उसके कर्ज को चुकाओ, ठीक है। फिर दे सकते हो वसुधा को शेष जीवन सारा, ठीक है। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, वसुधा को, वसुधा का अर्थ क्या था, वसुधा का अर्थ था धरती, पृथ्वी, ठीक है। उसके बाद तुम वसुधा को अपना शेष मतलब सारा जीवन दे सकते हो। स्वजीवन मतलब शेष जीवन, अपना सारा जीवन दे देना, यानी कि आप मरने के बाद इसी मिट्टी में दफन हो जाओगे या फिर आप जला दिए जाओगे, इस मिट्टी से बने हो, इसी मिट्टी में चले जाओगे, ठीक है। तो वसुधा का मतलब है धरती, पृथ्वी, ठीक है। तो आप जब मर जाओगे तो आप इसी धरती में, इसी पृथ्वी में चले जाओगे, समा जाओगे, ठीक है। तो पहले आप अपना कर्ज चुका दो, उसके बाद आप अपना सारा जीवन इस धरती को दे देना, समर्पण कर देना, ठीक है। उसके बाद आपके सारे कर्तव्य इस जीवन के प्रति, इस धरती के प्रति, इस संसार के प्रति पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य लेकर के पैदा होता है। जैसे उन्होंने घास के लिए बोला या फिर पेड़ के लिए बोला, पेड़ छांव देता है, उसका जीवन का यही कर्तव्य है कि वो लोगों को छांव दे, ऑक्सीजन दे, उनको जीवन दे, ठीक है। वैसे ही घास क्या देता है, घास अन्य जंगली जानवरों को या फिर किसी भी जानवरों को खाना पीना देता है, उनको भोजन प्रदान करता है। वैसे ही सबका ही कुछ ना कुछ लक्ष्य है जीवन में जो कि उनको पूरा करना पड़ता है। चांद तारा सबका लक्ष्य है, ठीक है। इस जीवन में सबसे तुच्छ यानी कि सबसे छोटे से छोटा व्यक्ति या फिर छोटे से छोटा जंतु, जीव, कोई भी प्राणी, उनसे लेकर के सबसे बड़ा से बड़ा प्राणी, जंतु, जीव, सबका अपना अपना लक्ष्य होता है जीवन प्रदान करने का, ठीक है। तो आप मनुष्य हो, आप सबसे पहले अपने आप से पूछो कि आपको इस जीवन में आने के सबसे पहले आपका क्या उद्देश्य है, आप कौन हो, क्यों आए हो, आपका जन्म क्यों हुआ है और आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, ठीक है। आपके पास सबसे पहले जवाब होगा कि मेरे गोल को अचीव करने के लिए, मतलब मेरे लक्ष्य को पूरा करने के लिए। परंतु इसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा क्यों, आपका लक्ष्य क्यों है, ठीक है, उसका भी वजह होगा, ठीक है। तो चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।